नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूँ जो मिसेस बिहार मॉम्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती है। आइए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं। मैम नमस्कार आप सभी को। और जर्नी हमारी शुरू हुई इस आफ्टर मैरिज। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस फील्ड में कभी आ पाऊँगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग का सामाजिक संरचना है, वहाँ महिलाओं को ऐसा मतलब एहसास कराया जाता है कि अब आपकी जो चार दीवारी के अंदर ही, रसोई के अंदर ही आपका जो है जीवन होगा। और कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि शादी के बाद बेटी हुई और आफ्टर 3 इयर्स एक और बेटी हुई। तो मुझे लगा कि बस अब क्या है इसी में ये। लेकिन दूसरी बेटी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपनी पहचान को खो रही हूँ। तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ दोबारा पुनः। मैंने MA फर्स्ट ईयर करके छोड़ा था, उसी समय मेरी शादी हुई थी। तो मेरे पति ने बहुत हेल्प किया और मगध महिला से मेरा सारा कॉलेजिंग हुआ है। तो उन्होंने रेगुलर में ही मुझे बोला कि नहीं, आप रेगुलर ही करो। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी पुनः स्टार्ट हुई आफ्टर मैरिज। मैंने MA में एडमिशन लिया। MA कंप्लीट होने के बाद हमने PhD में एडमिशन लिया, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पास किया। साथ ही मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया। और पढ़ाई पूरी होने के बाद ही ये वैकेंसी निकली थी, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन किया। उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें आई, जैसा कि आमतौर पे होता है कि घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेंगे। बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ही सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुम में टैलेंट है तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत सहयोग किया, बहुत ही सहयोग किया। मेरे सास ससुर ने भी फिर सोचा कि नहीं, जब ये इसमें उन्होंने भी फिर सहयोग किया। तो इस तरह से ये। और कॉलेज टाइम में मैं बताना चाहूँगी कि कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा डांस किया करती थी और कुछ प्रोग्राम में मैं भाग लिया करती थी। बट मेरा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ कुछ इस तरह के पुरुष प्रधान तरीके का माहौल है। और वहाँ लड़कियों को डांस सिखाना या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेना ये अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब लगता है कि उनके इसमें कुछ इंसल्ट हो जाएगा कि हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह का प्रोग्राम कर रही हैं या कुछ। तो फिर भी मैंने एक पार्ट लिया था कॉलेज में, जो कि बहुत ही अच्छा रहा था। और उसमें मैंने प्राइज़ भी जीता था डांस में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। तो मैंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था डांस में, तनिष्का का। तो उसको मैंने अपने सपने को उसमें देखा और उसको मैंने एडमिशन कराया डांस में। और अचानक ऐसा अवसर मिला कि मैं इससे जुड़ी। हमारी बुटीक है कोमल सिंह सोनी, उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने मेरा नाम दिया। तो मैं बोली, क्या, किस चीज़ में आपने मेरा नाम दे दिया, मुझे पता भी नहीं है। बोलिए कि नहीं दी, अच्छा है, आप करो, आप में मैंने कुछ ऐसा देखा है इसीलिए आपका नाम दिया है। तो मैं ऐसे ही लाइटली ली, मतलब इसको कुछ ऐसा ये नहीं, क्योंकि जॉब के कारण मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था। और अप्रैल के टाइम में इसका हुआ था ये, और मैंने उसको किया। फिर मैं भूल सी गई थी। फिर अचानक से हुआ कि इसका फाइनल हो रहा है और 12 तारीख को प्रोग्राम है। और इस बीच मेरे साथ एक दुखद घटना भी हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और मैंने बिल्कुल ही सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे लगा कि कैसे मैं ये सब कर पाऊँगी। लेकिन माँ जो थी, माँ मेरी शक्ति थी, माँ मेरी प्रेरणा थी। और मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। मैं परेशान थी, यूं ही इन सब बातों की उधेड़-बुन में थी। तो जब कॉलेज टाइम में मेरा एग्ज़ाम्स होता था तो इसी तरह मैं परेशान हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि उस समय परेशान देखकर कि ईश्वर को याद करो और अपने काम में मन लगाओ, अपने ध्यान दो जो तुम्हारा उद्देश्य है, तो विजय तुम्हारी ज़रूर होगी। और जैसे लगा कि माँ मुझे ये कह रही है, तो बस उसी दिन रात में 9 तारीख को मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगी। और फ्राइडे सैटरडे बस 2 दिन की हमारी प्रैक्टिस थी, मैं गई और 12 तारीख को ये मैंने प्रोग्राम किया। और मुझे लगता है कि ये मेरी माँ का आशीर्वाद ही है कि मैंने आज ये हासिल किया है। मेरे दोनों बेटियों ने, मेरे पति ने बहुत सहयोग किया। मेरी बड़ी बेटी बहुत ही अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है।
और मुझे तो बिल्कुल इस सब का मतलब मेकअप वगैरह का नॉलेज नहीं है। वही ये सब बातों में मेरी सपोर्ट करती है और मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ही लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। क्योंकि देखिए, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता और गुरु की कृपा और फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो कोई भी नारी हो या नर हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो सफल नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो ड्रॉबैक चला जाता है, मेंटली आदमी प्रेशर में रहता है तो वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैम, आपने मॉडलिंग का ट्रेनिंग कहीं से लिया? जी नहीं, बस सर बॉबी में जो अनिल सर हैं, और पहली बार उन्होंने ही ट्रेनिंग दिया और उसको मैंने सीखा। इसके पहले मैंने कभी इस फील्ड में नहीं कुछ भी नहीं सीखा इसके पहले। मैम, देखा जाता है जे शादी के बाद मतलब बहुत लड़की लोग का मतलब सपने टूट जाते हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सपनों को तो कभी टूटने ही नहीं देना चाहिए। सपनों को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखिए, वो कभी न कभी वो रंग दिखाते हैं। सपने जिंदा रहेंगे तभी वो पटल पर उतरेंगे, वो सामने आएंगे। इसलिए सभी से ये मेरा अनुरोध मान लीजिए, या उन महिलाओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को प्लीज़ जिंदा रखिए और तभी वो आपको सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि सपने देखने के लिए लोग कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसमें प्रयासरत रहिए और उसके लिए अपना प्रयास कीजिए, अपने कर्म को मत छोड़िए। पटल पर उतरेंगे, वो सामने आएंगे। इसलिए सभी से ये मेरा अनुरोध मान लीजिए, या उन महिलाओं से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने सपनों को प्लीज़ जिंदा रखिए और तभी वो आपको सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि सपने देखने के लिए लोग कहते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, उसमें प्रयासरत रहिए और उसके लिए अपना प्रयास कीजिए, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपने कर्म को कीजिए। सब काम को करते हुए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए कुछ समय अपने लिए निकालिए और उसको अपने हौसले को बुलंद रखिए। मैम, जैसे 2 साल से कोविड आया है तो क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को अपने माध्यम से? देखिए, कोविड आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं ऐसी हुई हैं कि लोग अचानक से बहुत स्तब्ध हो गए हैं। कि बहुत ने बहुत रिश्तों को खोया है, बहुत ने बहुत सारी मतलब परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि सभी की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। लेकिन ईश्वर ने ये दिया है परेशानी या इस तरीके का एक माहौल बनाया है, तो निदान भी उनके पास है। तो अपने को कॉन्फिडेंट रखें, ईश्वर में विश्वास करें और परिस्थिति से जो, जैसा कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, टीकाकरण चला रहे हैं, उनको बचाव के लिए बताया जा रहा है, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, हैंड वॉशिंग कीजिए बार बार। तो ये सब चीज़ों को अपनाएं और अपने, क्योंकि बिना कर्म किए, बिना काम किए हुए तो पेट ऐसा चीज़ ईश्वर बनाए हैं कि उसको करना ही है। इसलिए सारा प्रोटोकॉल जो कोरोना का बनाया गया है उसको पूरा करते हुए अपने काम को करें और अपने पे विश्वास रखें। मैम, आगे का योजनाएं क्या है? आप क्या करने वाले हैं आगे? मतलब आगे की योजनाएं मैं क्या बताऊं, अभी कुछ खास मैंने सोचा नहीं है। और आज जैसा कि बूगी से अनिल सर ने ये कहा कि बहुत सारे मीडिया वाले लोग मिलना चाहते हैं, तो आज शाम में चौका में प्रोग्राम है, छोटा सा गेट टुगेदर है। तो वहाँ अभी कुछ खास मैंने सोचा नहीं है इस विषय में कि मैं आगे इस विषय में क्या करूँगी या क्या करूँगी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आंखें न्यूज़ 24 के लिए, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच आप लोगों को भी कि आपने इस काबिल मुझे समझा और यहाँ आए और आपने भी अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, एक बेटी माँ सारा चीज़ मैनेज करते हुए अपना डिज़ायर को पूरा किया और एक मुकाम हासिल किया। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ। छोटे बच्चे को स्कूल अभी ना भेजा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऑनलाइन का हमारे पास प्रस्ताव है, सभी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं।
तो वो पढ़ाएं और खुद थोड़ा सा समय दें। अभिभावक खुद से बच्चों के पढ़ाई में ध्यान दें और सबसे पहले स्वस्थ रहना ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे, जीवन रहेगा तो आगे पढ़ाई भी होगी। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और अपनी सुरक्षा को ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।